पाइथन में अगर फाइल ऑपरेशंस की बात करें तो लगते तो बहुत आसान है, पर ये भी कम कंफ्यूजिंग नहीं। परेशान करता है रिसोर्स लीकेज का इशू, कंफ्यूज करता है करेक्ट फाइल मोड का चॉइस, और स्ट्रगल होती है सही फाइल रीड राइट ऑपरेशन के चॉइस की। और इन्हीं सब कंसर्न्स को मैंने एड्रेस किया है इस वीडियो में कि कैसे मैं कॉन्टेक्स्ट मैनेजर को यूज करके फाइल ओपन क्लोज के ऑपरेशन को स्ट्रीमलाइन कर सकता हूं और रिसोर्स लीकेज को एड्रेस कर सकता हूं। फाइल के यूजेज में कब कौन से मोड में ओपन होना है और कौन सा रीड राइट ऑपरेशन यूज करना है। फाइल पॉइंटर्स का पर्पस क्या है, उनका यूजेज और उसकी लिमिटेशंस क्या है, ये सब मैंने एक्सप्लेन किए हैं इस वीडियो में एग्जाम्पल्स के साथ हिंदी में। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। और इस सेशन में मैं आपको बताऊंगा पाइथन के फाइल ऑपरेशंस, और इसमें सबसे पहले मैं कवर करूंगा फाइल मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस। फिर इसके बाद मैं आपको बताऊंगा फाइल को ओपन और क्लोज करने के फंक्शंस, और किस तरह से पाइथन का कॉन्टेक्स्ट मैनेजर मुझे फाइल ओपन क्लोज के ऑपरेशन को और स्ट्रीमलाइन करता है। फिर इसके बाद मैं आपको बताऊंगा अलग अलग मोड्स फाइल को ओपन करने के, और उसके बाद फाइल रीड ऑपरेशंस। और फिर इसके बाद मैं आपको समझाऊंगा कॉन्सेप्ट फाइल पॉइंटर का, जो हम यूज करते हैं फाइल में डेटा रीड और राइट करने के लिए। और फाइनली किस तरह से हम फाइल में डेटा राइट करते हैं। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले इंपॉर्टेंस ऑफ फाइल मैनेजमेंट की। तो अगर मैं फाइल मैनेजमेंट की बात करूं तो ये प्रोसेस है रीडिंग, राइटिंग और फाइल्स की मैनेजमेंट का यूजिंग अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। और कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अगर आप देखें तो वो अपने आप में इनकम्प्लीट है अगर वो फाइल मैनेजमेंट के ऑपरेशंस नहीं देती है। फाइल मैनेजमेंट का सबसे बड़ा फायदा यह है कि मुझे प्रोग्राम डेटा सेव करके बाद में प्रोग्राम्स को रिज्यूम करने की कैपेबिलिटी देता है। और जब मैं डेटा की बात करूं तो ये कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स, लॉग फाइल्स, यूजर डेटा फाइल्स की फॉर्म में होता है। और इस सेशन में मैं टेक्स्ट फाइल के ऑपरेशंस कवर करूंगा। ये फाइल्स जो होती हैं ये ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में होती है, और इनके कुछ एग्जांपल्स होते हैं जैसे डॉट टीएक्सटी, डॉट सीएसवी या डॉट लॉग फाइल्स। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं फाइल ओपन ऑपरेशन से। नाउ फाइल मैनेजमेंट के लिए पाइथन हमें एक बिल्ट इन फंक्शन प्रोवाइड करता है ओपन के नाम से, और ये है इसका सिंटैक्स। ये फंक्शन फाइल को बाय डिफॉल्ट टेक्स्ट और रीड ओनली मोड में ओपन करता है। मतलब मैं जब इस फंक्शन को सिर्फ फाइल नेम प्रोवाइड करता हूँ ना, ये ओपन फंक्शन ऑन सक्सेस हमें एक फाइल का ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है जो कि इम्प्लीमेंटेड या रिटर्न है आईओ मॉड्यूल में। और ये ऑब्जेक्ट हमें सारी एपीआईज या मेथड्स प्रोवाइड करता है फाइल्स को मैनिपुलेट करने के लिए। अगर मैंने फाइल का नाम गलत दिया है या फाइल ओपन फंक्शन को नहीं मिली है तो उस केस में ये फाइल नॉट फाउंड एरर देता है। इन केस मैंने कोई फाइल ओपन करने की कोशिश करी जिसकी मेरे पास परमिशन नहीं है, तो उस केस में ये ओपन फंक्शन मेरे को परमिशन एरर थ्रो करेगा। और अगर किसी रीड ओनली फाइल पे मैं राइट ऑपरेशन करने की कोशिश करूंगा तो ये मुझे आईओ अनसपोर्टेड ऑपरेशन एरर थ्रो करेगा ना। जब ये फाइल ओपन होती है तो बाय डिफॉल्ट इसकी जो एनकोडिंग है वो CP1252 में होती है। मतलब मैं इसमें नॉर्मल इंग्लिश कैरेक्टर्स ही स्टोर कर सकता हूँ। बट अगर आपको यूनिकोड कैरेक्टर्स स्टोर करने हैं या रीड करने हैं तो उस केस में आपको UTF-8 एन्कोडिंग स्कीम मेंशन करनी पड़ेगी। चलिए अब मैं बात करता हूँ फाइल क्लोज ऑपरेशन की, और फिर उसके बाद मैं आपको इसका पहला एग्जांपल शेयर करूंगा। पाइथन में जब हम फाइल ओपन करते हैं तो जो फाइल ऑब्जेक्ट है उसका एक मेथड है क्लोज, जो हम यूज करते हैं उस फाइल को क्लोज करने के लिए। और जब मैं ये क्लोज मेथड एग्जीक्यूट करता हूं तो उस केस में जो भी डेटा है जो कि अभी फाइल में नहीं लिखा गया है और अभी मेमोरी में ही है, वो उसको फाइल में राइट करके फाइल को क्लोज कर देता है। नाउ इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम जब भी कोई रिसोर्स या फाइल ओपन करें उसे हमें क्लोज भी करना चाहिए। तो ये पॉसिबल है कि मैंने अगर एक प्रोग्राम में किसी फाइल को एक्सक्लूसिवली राइट मोड में खोला हुआ है और उस प्रोग्राम में मैं इस फाइल को बंद नहीं करता, तो किसी दूसरे प्रोग्राम में अगर मैं इस फाइल को दोबारा से राइट मोड में ओपन करने की कोशिश करूंगा तो पॉसिबल है कि दूसरे प्रोग्राम में राइट ऑपरेशन मैं शायद ना कर पाऊं। आइए अब देखते हैं इसका एक एग्जाम्पल। इस एग्जाम्पल में ओपन फंक्शन मेरे फाइल सैंपल डॉट टीएक्सटी को ओपन कर रहा है जो कि फाइल्स फोल्डर में एग्जिस्ट करती है। और ये फाइल्स फोल्डर मेरा करंट वर्किंग डायरेक्टरी में है। करंट वर्किंग डायरेक्टरी वो डायरेक्टरी जिसमें मेरी ये स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट होगी। ओपन फंक्शन जब ये सक्सेसफुली इस फाइल को ओपन करेगा तो ये मुझे फाइल ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा है जिसको मैं एफ हैंडल वेरिएबल में कैप्चर कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैंने उस फाइल हैंडल की इंफॉर्मेशन प्रिंट करी है, और इमीडिएटली उसके बाद मैं फाइल ऑब्जेक्ट यूज किया है फाइल को क्लोज करने के लिए। अब मैं अगर इसको एग्जीक्यूट करूं
तो ये मुझे इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि ये वाली जो फाइल है मैंने इसको ओपन किया है, ये उसका पाथ और नेम है। मैंने इसको बाय डिफ़ॉल्ट रीड ओनली मोड में ओपन किया है और एट प्रेज़ेंट इसकी जो एन्कोडिंग है वो CP1252 है। और इस सेकंड एग्ज़ाम्पल में मैंने फाइल का नाम गलत मेंशन किया, तो जब मैं इस कोड को एग्ज़ीक्यूट करूँगा तो ये मुझे एरर थ्रो करेगा। सो कॉन्टेक्स्ट मैनेजर एक फीचर है जो पाइथन हमको प्रोवाइड करता है अलग-अलग रिसोर्सेज को मैनेज करने के लिए, जैसे फाइल्स हो गई, डेटाबेस कनेक्शंस, पोर्ट्स और नेटवर्क कनेक्शंस। तो जब भी मैं कोई रिसोर्स एलोकेट करता हूँ कॉन्टेक्स्ट मैनेजर को यूज़ करके, तो ये कॉन्टेक्स्ट मैनेजर इंश्योर करता है कि ये उस रिसोर्स को ऑटोमैटिकली रिलीज़ करेगा जब मुझे इस रिसोर्स की ज़रूरत नहीं होगी। सो इन केस ऑफ फाइल ऑपरेशन, जब मैं किसी फाइल को कॉन्टेक्स्ट मैनेजर के थ्रू ओपन करूँगा तो उसके यूजेस के बाद मुझे फाइल को एक्सप्लिसिटली क्लोज नहीं करना पड़ेगा, कॉन्टेक्स्ट मैनेजर उसको ऑटोमैटिकली क्लोज कर देगा। और अब इस एग्जांपल में मैं फाइल ओपन करूंगा कॉन्टेक्स्ट मैनेजर को यूज करके। ना इस एग्जांपल में जब मुझे कॉन्टेक्स्ट मैनेजर यूज करना है तो मैं उसको यूज करूंगा विद स्टेटमेंट के साथ, और विद स्टेटमेंट के साथ मैं ये ओपन फंक्शन कॉल करूंगा जैसा कि मैंने ऊपर पहले ओपन फंक्शन यहाँ पे कॉल किया था। और ओपन फंक्शन जब सक्सेसफुल होगा तो ये जो फाइल ऑब्जेक्ट है ये इस एफ हैंडल में आएगा, और उसके बाद मेरे जितने भी फाइल ऑपरेशंस हैं वो मेरे इस विद ब्लॉक के अंदर आएंगे। और जैसे ही मेरा ये ब्लॉक का एग्जीक्यूशन खत्म होगा जहाँ पे मैं प्रिंट एफ हैंडल करूंगा, इसके बाद ऑटोमेटिकली मेरा जो कॉन्टेक्स्ट मैनेजर है ये एफ हैंडल क्लोज मेथड को ऑटोमेटिकली इंटरनली कॉल करके फाइल को क्लोज कर देगा। चलिए अब बात करते हैं फाइल के मोड्स की, और क्योंकि इस सेशन में मैं सिर्फ टेक्स्ट फाइल्स कवर कर रहा हूं तो मैं यहाँ पे आपको वही मोड्स शेयर करूंगा जो हम टेक्स्ट फाइल्स के लिए यूज करते हैं। सो सबसे पहला है रीड ओनली मोड, और ये मेरा डिफॉल्ट मोड भी है। तो जब मैं फाइल को रीड ओनली मोड में ओपन करता हूँ तो उस केस में जो मेरा फाइल पॉइंटर है वो फाइल की सबसे बिगिनिंग में होता है। फाइल पॉइंटर के बारे में थोड़ी देर में हम और भी डिस्कशन करेंगे। तो अगला है मेरा आर प्लस, जो कि रीड और राइट मोड है। इस केस में फाइल में डेटा रीड और राइट दोनों ऑपरेशंस कर सकता हूँ, और इस केस में भी मेरा जो फाइल पॉइंटर है वो फाइल की बिगिनिंग में होता है। इन दोनों मोड्स को यूज करते हैं अगर मैंने फाइल की इंफॉर्मेशन इनकरेक्ट दी है, चाहे फाइल नेम कर इनकरेक्ट है या फाइल का पाथ इनकरेक्ट है, तो उन दोनों केसेस में ओपन फंक्शन मेरे को एरर थ्रो करेगा। ना अगला मोड है डब्ल्यू और राइट। ना इस केस में अगर फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है तो वो उसको ओवरराइट कर देगा, और अगर फाइल एग्जिस्ट नहीं करती है तो एक नई फाइल क्रिएट हो जाएगी। और क्योंकि ये नई फाइल है या ओवरराइट होती है तो इस केस में भी मेरा जो फाइल ऑब्जेक्ट या फाइल पॉइंटर जो है वो बिगिनिंग में होगा। ना डब्ल्यू प्लस में मेरा राइट और रीड मोड है। इस केस में भी अगर फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है तो वो ओवरराइट हो जाएगी, मतलब वो ब्लैंक हो जाएगी, अदरवाइज एक नई फाइल क्रिएट होगी। सो अगला है मेरा अपेंड मोड, और जब इस मोड में मैं फाइल ओपन करूंगा तो मेरा फाइल पॉइंटर है वो फाइल के एंड में पॉइंट करेगा, और अगर फाइल एग्जिस्ट नहीं करती है तो वो एक नई फाइल क्रिएट करेगा। और इसके बाद आखिरी मोड यहाँ पे है ए प्लस, जो कि अपेंड और रीड मोड है। यहाँ पे भी फाइल ऑब्जेक्ट या फाइल पॉइंटर जो है वो फाइल के एंड में पोजीशन करेगा अगर फाइल एग्जिस्ट करती है, नहीं तो वो एक नई फाइल क्रिएट करेगा। तो अब हम बात करते हैं फाइल के रीड ऑपरेशंस की, और सबसे पहला फंक्शन है रीड फंक्शन। सो जब मैं फाइल को टेक्स्ट मोड में ओपन करता हूं तो ये रीड फंक्शन मुझे कैरेक्टर्स या डेटा रीड करके एक स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है। अगर मैंने रीड फंक्शन के साथ साइज मेंशन किया है तो ये मुझे उतने कैरेक्टर्स पढ़ के रिटर्न करेगा, और अगर मैंने साइज मेंशन नहीं किया है जो कि इसकी डिफॉल्ट वैल्यू है तो वो पूरी फाइल रीड करके मुझे उसका एक स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा। सो अगर मैंने फाइल को पूरा रीड कर लिया है और उसके बाद भी मैं रीड फंक्शन कॉल करता हूं तो उस केस में वो मेरे को एम्प्टी स्ट्रिंग रिटर्न करेगा। जब मैं फाइल ओपन करता हूं तो फॉर एग्जांपल अगर मैंने फाइल को रीड ओनली मोड में ओपन किया है तो मेरा जो फाइल ऑब्जेक्ट है या जो मेरा फाइल पॉइंटर है वो फाइल की बिगिनिंग में होता है, और जब मैं रीड फंक्शन कॉल करूंगा तो वो फाइल को पढ़ेगा, और जितने भी कैरेक्टर्स वो पढ़ेगा मेरा फाइल पॉइंटर उतने ही पोजीशन आगे जाएगा, और उसके बाद जो मेरा सब्सिक्वेंट रीड फंक्शन होगा वो फाइल पॉइंटर की जो नई पोजीशन है वहां से रीड करेगा। रीड फंक्शन मेरे लिए सूटेबल है जब मुझे छोटी फाइल्स पे काम करना है और मुझे एक ही बार में सारी फाइल को मेमोरी में रीड करना है। तो एक यूज केस है अगर मुझे फाइल के अंदर किसी पैटर्न को ढूंढना है तो उस केस में मैं रीड फंक्शन यूज कर सकता हूँ। और ध्यान रखिएगा जब हम ये रीड फंक्शन यूज करते हैं, अगर आप किसी बड़ी फाइल के साथ यूज करेंगे तो ये प्रोग्राम को स्लो भी कर सकता है। आइए अब देखते हैं इसके कुछ एग्जाम्पल्स।
ना इस एग्जाम्पल में sample.txt फाइल ओपन कर रहा हूँ कॉन्टेक्स्ट मैनेजर यूज करके, और मैं इस फाइल का सारा कंटेंट एक ही बार में रीड कर रहा हूँ। और जैसे ही मेरा ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, बिकॉज ऑफ दिस कॉन्टेक्स्ट मैनेजर, मेरा फाइल ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगा। और ये जो दो स्टेटमेंट्स हैं, ये मुझे डेटा का टाइप और जो एक्चुअल डेटा मैंने फाइल में से रीड किया है उसको प्रिंट करेगा। सो इस प्रिंट स्टेटमेंट का जो आउटपुट है वो ये है क्लास str, और ये जो डेटा है इसने ये सारा जो मेरा टेक्स्ट फाइल है यहाँ पे इसका आउटपुट दिखाया है। अब इस दूसरे एग्जाम्पल में मैं फिर से sample.txt फाइल को ओपन कर रहा हूं, और इस केस में मैं पूरी फाइल पढ़ने की बजाय मैं फाइल में से 2 बार 50-50 कैरेक्टर्स पढ़ रहा हूं, और उन दोनों का डेटा मैं यहाँ पे प्रिंट कर रहा हूं ना। अगर आप ये आउटपुट देखें तो डेटा 1 है, उसका जो आउटपुट है वो यहाँ पे सिर्फ फाइल में एल तक ही आया है, और जो डेटा 2 है वो उसके बाद से उसने रीडिंग को कंटिन्यू किया है। ये इसलिए पॉसिबल है क्योंकि जब मैंने पहला रीड स्टेटमेंट एग्जीक्यूट किया तो उसने फाइल के शुरू से 50 कैरेक्टर्स तक रीड किया, और उसके बाद जो मैंने ये वाला रीड फंक्शन कॉल किया तो उसने 51st कैरेक्टर से आगे 50 कैरेक्टर्स तक रीड किया। इसीलिए जो मेरा डेटा 2 का आउटपुट है वो कंटिन्यू हो रहा है डेटा 1 के टेक्स्ट से ना। इस तीसरे एग्जाम्पल में मैं फिर से वही sample.txt फाइल को ओपन कर रहा हूं, और इस स्टेटमेंट में मैंने फाइल का सारा डेटा रीड कर लिया है, और इसकी वजह से जो मेरा फाइल पॉइंटर है वो फाइल के एंड तक आ गया है। अब जब मैं कोई भी सब्सिक्वेंट रीड फंक्शन कॉल करूंगा तो मैं इस टाइम एंड ऑफ फाइल के आगे रीड करने की कोशिश कर रहा हूं, तो इस केस में रीड फंक्शन मुझे एक एम्प्टी स्ट्रिंग रिटर्न कर रहा है। चलिए अब देखते हैं अगला फंक्शन रीड लाइन। और ये रीड लाइन फंक्शन एज द नेम सजेस्ट एक टाइम पे एक ही लाइन रीड करता है और उसको स्ट्रिंग की फॉर्म में रिटर्न करता है। अब अगर मैं फाइल के एंड में जाके भी रीड लाइन फंक्शन कॉल करता हूं तो उस केस में वो मेरे को एम्प्टी स्ट्रिंग रिटर्न करेगा। रीड लाइन फंक्शन में जब मैं साइज मेंशन करता हूं तो वो उस साइज जितने कैरेक्टर्स पढ़ने की कोशिश करेगा, और उन कैरेक्टर्स को पढ़ते हुए अगर उसको बीच में ही न्यू लाइन कैरेक्टर मिलता है तो वो वहीं तक ही रीड करेगा। इसको मैं आपको और भी डिटेल में एग्जाम्पल में समझाऊंगा। एक बात और, जब मैं ये लाइंस रीड करता हूं तो वो न्यू लाइन कैरेक्टर भी मेरी स्ट्रिंग का पार्ट होता है, और जब भी मैं इन स्ट्रिंग्स को प्रिंट करता हूं तो एक एक्स्ट्रा न्यू लाइन कैरेक्टर दिखाता है। अगर हमें इस न्यू लाइन कैरेक्टर को हटाना है तो हम स्ट्रिंग का स्ट्रिप फंक्शन यूज कर सकते हैं। आइए इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं ना। इस एग्जाम्पल में मैं फाइल ओपन करके उसमें पहली 2 लाइंस रीड करके उनको प्रिंट कर रहा हूँ। ये जो sample1.txt फाइल है ये इसका कंटेंट है। तो इस केस में ये लाइन नंबर 1 और ये लाइन नंबर 2 को रीड करके प्रिंट करेगा, और ये आउटपुट आ रहा है विद 1 एक्स्ट्रा स्पेस। तो इसको मैं रिमूव करूंगा स्ट्रिप फंक्शन से, और अब मेरे पास वो एक्स्ट्रा स्पेसेस नहीं है। नाउ इस सेकंड एग्जांपल में मैं sample2.txt फाइल को रीड कर रहा हूँ और ये उसका कंटेंट है। तो पहली लाइन में लिखा है वेलकम टू इन कंप्यूटिंग वर्ल्ड, जिसका लेंथ अराउंड 30 कैरेक्टर्स के आसपास का है। दूसरी में इसका लेंथ अराउंड 24 या 25 कैरेक्टर्स का है। तो जब मैं पहली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करूंगा तो इस केस में मुझे पहले 20 कैरेक्टर्स ही रीड करके देगा, और ये जो सेकंड स्टेटमेंट है ये 21st कैरेक्टर से रीडिंग रिज्यूम करेगा और ये टिल द एंड ऑफ द लाइन रीड करेगा। सो पहली लाइन का आउटपुट है पहले 20 कैरेक्टर्स वेलकम टू इन कंप्यूट, और लाइन 2 में उसके बाद की बची हुई सारी लाइन पढ़ लेगा। नाउ अगर मैं इस 20 को 200 कर देता हूं तो उस केस में क्या होगा? तो इस केस में रीड लाइन फंक्शन जो है वो 200 कैरेक्टर्स रीड करने की कोशिश करेगा, पर उससे पहले ही इसको न्यू लाइन कैरेक्टर मिल जाएगा, तो ये सिर्फ पहली लाइन ही रीड करेगा। ऑल्दो 200 कैरेक्टर्स में 2 से ज्यादा लाइंस आती है, और ये जो लाइन 2 है ये मुझे सेकेंड लाइन रीड करके इसका आउटपुट देगा। चलिए अब डिस्कस करते हैं तीसरा फंक्शन रीड लाइंस। ना रीड लाइंस फंक्शन सारी फाइल को लाइन बाय लाइन रीड करता है और ये मुझे लिस्ट रिटर्न करता है स्ट्रिंग्स की या रोज की। रीड लाइंस में जब मैं साइज मेंशन करता हूं तो उस केस में ये साइज जिस भी लाइन पे अकर करेगा तो रीड लाइंस उस लाइन को पूरा रीड करके रिटर्न करेगा। आइए इसके भी हम एग्जांपल्स देखते हैं ना। इस एग्जाम्पल में sample2.txt को रीड करके उसकी एक एक लाइन को यहाँ पे प्रिंट कर रहा हूँ। हियर इज द आउटपुट। ना अब मैं इस रीड लाइंस में साइज भी मेंशन कर रहा हूँ, तो इस केस में ये 60th कैरेक्टर तक जितनी भी लाइंस हैं उसको पढ़ेगा, और ये जो 60th कैरेक्टर जिस लाइन में है उस लाइन को भी पूरा पढ़ के रिटर्न करेगा।
तो इस केस में ये मुझे 3 रोज रिटर्न कर रहा है। चलिए अब बात करते हैं अगला टॉपिक फाइल पॉइंटर का। अगर आपको याद हो, जब मैं फाइल मोड्स की बात कर रहा था उस टाइम पे मैंने आपको बताया था कि जब भी मैं फाइल रीड या रीड प्लस या राइट प्लस मोड में ओपन करता हूँ तो मेरा जो फाइल पॉइंटर है वो फाइल की बिगिनिंग में होता है, और जब मैं फाइल को अपेंड या अपेंड प्लस मोड में ओपन करता हूँ तो मेरा वो जो फाइल पॉइंटर या जो मार्कर है वो फाइल की एंड में होता है। तो ये जो फाइल पॉइंटर है ये एक तरह का मार्कर है जो इंडिकेट करता है कि वो पॉइंटर फाइल में किस पोजीशन पर है, और जब भी मैं कोई रीड या राइट ऑपरेशन करूंगा तो वो उस पोजीशन के हिसाब से ही सारे ऑपरेशंस होते हैं। सो जब भी मैं कोई रीड ऑपरेशन करता था तो जितने भी कैरेक्टर्स या लाइंस मैंने रीड करे हैं उतने ही पोजीशंस वो मेरा पॉइंटर आगे चला जाता है। सो उसके बाद की जो सब्सिक्वेंट रीड है वो नई पोजीशन से डेटा को रीड करके मेरे को रिटर्न करते हैं। जो हमारा फाइल ऑब्जेक्ट है उसमें एक मेथड है टेल जो हमें उस पॉइंटर की पोजीशन बताता है, और एक और फंक्शन है हमारे पास सीक जो हम यूज कर सकते हैं उस फाइल पॉइंटर को मूव करने में। सो ये जो मेरा सीक मेथड है इसमें दो पैरामीटर्स आते हैं, पहला है ऑफसेट और दूसरा है वेज। सो ऑफसेट इंडिकेट करता है मेरे को वो पोजीशन जो मुझे मार्कर को या मेरे पॉइंटर को मूव करना है, और वेंस इंडिकेट करता है कि मुझे कहाँ से मूव करना है। अगर मैं जीरो इंडिकेट करता हूं तो वो इस ऑफसेट को बिगिनिंग ऑफ द फाइल से कैलकुलेट करेगा। अगर मैं इसको 1 करता हूं तो वो करंट पोजीशन से कैलकुलेट करेगा, और अगर मैं 2 मेंशन करता हूं तो वो ऑफसेट को एंड ऑफ द फाइल से कैलकुलेट करेगा। बट ये जो फंक्शन है, जो सीक फंक्शन है, ये कभी भी मेरे रिलेटिव सीक अगर मैं करूं करंट पोजीशन या एंड ऑफ फाइल से, तो ये फंक्शनैलिटी अभी इसमें अवेलेबल नहीं है। इस केस में ये एरर थ्रो करता है। सो जो मेरे पास प्रैक्टिकली जो अवेलेबल ऑप्शन है वो है ऑफसेट 0। इसके मैं आपको कुछ एग्जांपल्स शेयर करता हूँ, और इस फंक्शन में मैं टेल मेथड यूज कर रहा हूँ फाइल पॉइंटर की लोकेशन को इंडिकेट करने में। सो पहली स्टेटमेंट मुझे बता रही है कि मेरा जो फाइल पॉइंटर है वो एट द बिगनिंग है, और जब मैंने एक रीड लाइन मेथड एग्जीक्यूट किया तो उसके बाद मेरा फाइल पॉइंटर जो है वो 31st पोजीशन पे है ना। इस सेकंड एग्जांपल में मैं सीक मेथड भी यूज कर रहा हूं, और इसमें मैं फाइल पॉइंटर को 31 पोजीशंस आगे बढ़ा रहा हूं फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द फाइल, और उसके बाद मैं एक लाइन रीड करके प्रिंट कर रहा हूं। सो इनिशियली इसका पोजीशन है 0। आफ्टर दिस सीक ऑपरेशन नई पोजीशन है 31, और जब मैंने यहाँ पे रीड लाइन किया तो उसने 31st पोजीशन से डेटा रीड करके मेरे को प्रिंट किया। सो इस एग्जाम्पल में मैं सीक मेथड के वो ऑपरेशंस मेंशन कर रहा हूँ जो अलाउड नहीं है। मैं फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द फाइल मैं सीक कर सकता हूँ, बट अगर मैं करंट पोजीशन से बोल रहा हूँ कि मुझे 20 पोजीशंस आगे जाना है तो ये ऑपरेशन मेरे को अलाउड नहीं है। इस स्टेटमेंट में ये एक इंडिकेट कर रहा है कि मुझे एंड ऑफ द फाइल से 20 पोजीशंस पीछे जाना है, तो ये ऑपरेशन भी अलाउड नहीं है। और तीसरे एग्जाम्पल में मैंने फाइल रीड करके एंड ऑफ द फाइल पे गया, और फिर वहां से मैंने बोला कि मुझे एंड ऑफ द फाइल पे आने के बाद मुझे अगर 20 पोजीशंस पीछे जाना है तो ये वाला भी अलाउड नहीं है। तो मैं इनको एक एक करके एग्जीक्यूट करता हूँ। तो इस केस में इसने मुझे ये लाइन पे 218 पे एरर थ्रो किया, जो कि ये लाइन है सीक कांट डू नॉन जीरो करंट रिलेटिव सीक। अब मैं इसको कमेंट करता हूँ एंड फिर से अगर मैं इसको रन करूँ कोड को, तो नाउ इस केस में उसने मुझे 221 ये लाइन पे एरर थ्रो किया। अगेन मैंने इसको भी कमेंट किया, और अब मैं दोबारा से इसको रन करता हूँ तो इसने मुझे नाउ 225 ये वाली लाइन पे एरर थ्रो किया है। इन कंक्लूजन जो हमारे पास सीक में जो ऑपरेशन अवेलेबल है वो सिर्फ ये ही है। चलिए अब आते हैं लास्ट टॉपिक ऑफ द सेशन, राइट ऑपरेशंस ऑफ फाइल। अभी तक जितने भी फाइल ऑपरेशंस हमने देखे हैं उन सब में हमने फाइल को रीड ओनली मोड में खोला है, पर जहां राइट ऑपरेशन की बात आती है तो मुझे फाइल को राइट या रीड राइट मोड में खोलना मैंडेटरी हो जाता है। सो फाइल खोलते जब मैं आर प्लस मोड मेंशन करता हूं तो इसका मतलब है कि फाइल को रीड राइट मोड में खोलना है, और इस केस में जो पॉइंटर है मेरा वो फाइल की बिगिनिंग में होता है। अगर फाइल एग्जिस्ट नहीं करती है तो ये फंक्शन एरर थ्रो करेगा। एक बात और, क्योंकि इस केस में मेरा फाइल पॉइंटर बिगिनिंग में है तो अगर मैं कोई राइट ऑपरेशन इमीडिएटली शुरू करूंगा तो वो जो मेरा फाइल पॉइंटर की पोजीशन है वहीं पे राइट ऑपरेशंस करेगा। तो इस केस में एग्जिस्टिंग डेटा को वो ओवरराइट भी कर सकता है।
और जब मैं फाइल को W या W प्लस मोड में खोलूंगा तो इस केस में वो अगर फाइल एग्जिस्ट करती है तो उसको ओवरराइट कर देगा, और अगर फाइल एग्जिस्ट नहीं करती है तो वो एक ब्लैंक फाइल बनाएगा। और क्योंकि इन दोनों केसेस में फाइल बिल्कुल ब्लैंक है तो मेरा फाइल पॉइंटर फाइल की बिगनिंग में ही होगा। नाउ तीसरा है मेरे पास अपेंड और अपेंड प्लस मोड। सो इस केस में अगर फाइल एग्जिस्ट कर रही है तो मेरा फाइल पॉइंटर जो है वो फाइल के एंड में होगा, और अगर फाइल एग्जिस्ट नहीं करती है तो वो एक नई फाइल क्रिएट करेगा। एक बात और, अगर आपने फाइल एक्सक्लूसिवली राइट या अपेंड मोड में खोली हुई है, अगर आप उसमें कोई रीड ऑपरेशन ट्राई करेंगे तो उस केस में भी पाइथन एरर थ्रो कर देगा। तो चलिए अब एक्सप्लोर करते हैं राइट ऑपरेशंस के मेथड्स। सो राइट ऑपरेशंस के लिए मेरे पास दो फंक्शंस हैं। तो पहला फंक्शन आ रहा है जिसको मैं स्ट्रिंग एज अ पैरामीटर पास करता हूं और वो इस स्ट्रिंग को फाइल में लिखता है, और ये फंक्शन रिटर्न करता है नंबर ऑफ कैरेक्टर्स जो फाइल में लिखे गए हैं। और दूसरा फंक्शन है राइट लाइंस जिसको मैं पास करता हूं सीक्वेंस या लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स जो मुझे फाइल में लिखनी है। इन फाइल ऑपरेशंस में जब भी मैं कोई डेटा फाइल में लिखता हूं तो वो डेटा इमीडिएटली फाइल में राइट नहीं होता, बल्कि वो एक इंटरनल बफर में होता है, और बफर के फुल होने पे ये डेटा फाइल में राइट हो जाता है। इन केस आपको डेटा इमीडिएटली या अपने हिसाब से राइट करना है फाइल में तो उस केस में आप फ्लश फंक्शन यूज कर सकते हैं जो फोर्सफुली जो भी डेटा मेरे पास इंटरनल बफर में है उसको फाइल में राइट कर देगा। और जब मैं फाइल को क्लोज करता हूं तो उस टाइम पे भी ये इंश्योर करता है कि अगर मेरे पास कोई भी डेटा इंटरनल बफर में है तो वो फाइल में पहले राइट हो उस और उसके बाद ही फाइल क्लोज होती है। आइए इसके भी हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। सो इस पहले एग्जांपल में मैं एक फाइल ओपन कर रहा हूं जो एग्जिस्ट नहीं करती है रीड प्लस मोड में। सो इस केस में ये स्टेटमेंट मेरे को एरर थ्रो करेगी, स्टेटिंग कि ये फाइल या डायरेक्टरी एग्जिस्ट नहीं करते हैं। ना इस एग्जांपल में सबसे पहले मैंने स्ट्रिंग्स की एक लिस्ट बनाई है जो कि मैं फाइल में राइट करूंगा, और इस केस में मैं फाइल को W प्लस मोड में ओपन कर रहा हूं। इसका मतलब अगर ये फाइल एग्जिस्ट नहीं करती है तो इसको वो क्रिएट करेगा, और फाइल क्रिएट करने के बाद मैं राइट मेथड यूज कर रहा हूं ये वाला स्टेटमेंट लिखने के लिए इन द बिगिनिंग ऑफ द फाइल। और उसके बाद मैं राइट लाइंस मेथड यूज कर रहा हूं जिसमें मैं ये सारी लाइंस राइट करूंगा फाइल के अंदर, और फिर मैं एक बार और राइट मेथड यूज कर रहा हूं ये वाला स्टेटमेंट फाइल में लिखने के लिए। ना जितने भी मैंने राइट ऑपरेशंस करे हैं उन ऑपरेशन से मेरा जो फाइल पॉइंटर है वो फाइल के एंड में है। तो अब मैं ये वाला सीक ऑपरेशन यूज करूंगा कि मैं फाइल पॉइंटर जो है वो बिगिनिंग ऑफ द फाइल पे चला जाए, जीरोथ ऑफसेट फ्रॉम द जीरोथ पोजीशन। और उसके बाद मैंने रीड मेथड यूज किया है सारी फाइल का डेटा रीड करके प्रिंट करने में, और ये है इसका आउटपुट। ना इस एग्जाम्पल में मैं ये फाइल ओपन कर रहा हूँ रीड ओनली मोड में जो मैंने पिछले एग्जाम्पल में क्रिएट करी थी, और जब ये फाइल ओपन होगा तो मेरा जो फाइल पॉइंटर है वो बिगिनिंग में होगा, और जब मैं ये फाइल हैंडल राइट मेथड एग्जीक्यूट करूंगा तो फर्स्ट रो का डेटा इस स्टेटमेंट से ओवरराइट होगा। ना इसके बाद मैं सीक मेथड यूज कर रहा हूँ टू गो टू द एंड ऑफ द फाइल, और उसके बाद मैं कॉल कर रहा हूँ राइट मेथड टू राइट दिस लाइन, और फाइनली मैं दोबारा से सीक किया फाइल पॉइंटर को टू द बिगनिंग, और उसके बाद मैंने सारी फाइल का डेटा रीड करके उसको दोबारा से प्रिंट किया है। पिछले एग्जाम्पल में ये स्टेटमेंट थी वेलकम टू द इन कंप्यूटिंग वर्ल्ड, अब यहाँ पे ये ओवरराइट हुआ है ओवरराइट फर्स्ट लाइन। सो ये कैरेक्टर्स मेरे ओवरराइट हुए हैं, बाकी जो मेरे कैरेक्टर्स बचे थे वो एज इज ही हैं। और ये जो मेरा राइट ऑपरेशन था जो मैंने फाइल पॉइंटर को एंड में लेके गया था, यहाँ पे मैंने एक नई लाइन ऐड कर दी है। चलिए देखते हैं एक और एग्जाम्पल। ना इस एग्जाम्पल में मैं फिर से न्यू फाइल डॉट टीएक्सटी को ओपन कर रहा हूँ अपेंड मोड में, और क्योंकि मैंने इस फाइल को अपेंड मोड में ओपन किया है तो मेरा जो फाइल पॉइंटर है वो फाइल के एंड में है। सो जब मैं ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करूंगा तो राइट लाइंस ये तीन लाइंस को फाइल के एंड में राइट करेगा, और ये वाला जो राइट मेथड है ये भी इन तीनों लाइंस के बाद एक और नेक्स्ट लाइन में ये वाला डेटा ऐड करेगा। इसके बाद मैंने फ्लश मेथड यूज किया टू इंश्योर कि जो भी डेटा मैंने राइट किया है वो इमीडिएटली फाइल में लिखा जाए, और सीक ऑपरेशन यूज करके मैं फाइल की बिगिनिंग में आया हूं और फाइल को रीड करके प्रिंट कर रहा हूं। हियर इज द आउटपुट। सो इस केस में जो मैंने नया डेटा डाला है वो है दिस इज द सिक्स्थ सेवेंथ एंड एट्थ लाइन, एंड नाउ दिस इज द लास्ट लाइन जो कि मैंने सारा एंड में डाला है। और इसी के साथ मैं फाइल ऑपरेशंस का सेशन यहीं कंक्लूड करता हूँ।
जितनी भी फाइल्स मैंने इस सेशन में क्रिएट करी हैं, ये सारी आपको गिटहब पे अवेलेबल है और इन फाइल्स का इस्तेमाल कीजिए अपनी लर्निंग को और इम्प्रूव करने में। सो अब मिलते हैं अगले सेशन में। टिल देन कीप लर्निंग एंड थैंक यू वेरी मच। मैं श्योर हूँ कि ये वीडियो आपको कन्फ्यूजन से क्लैरिटी की तरफ लेके गया है और अब आप सुपर कॉन्फिडेंट हैं फाइल ऑपरेशंस को अपने प्रोग्राम में इम्प्लीमेंट करने के लिए या इंटरव्यू में डिस्कस करने के लिए। आपकी इसी क्यूरियोसिटी को कंटिन्यू रखने के लिए मैंने पाइथन का 7.5 घंटे का कोर्स रिलीज किया है हिंदी में। उसकी डिटेल्स मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में शेयर करी है, प्लीज चेक करें। मिलूंगा मैं आपसे अगले वीडियो में पाइथन के एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक कोडिंग करते रहो, सीखते रहो। थैंक यू।